इस समय हम मौजूद हैं भगवानपुर तहसील के निवादा गांव में, जो यहाँ पर एक हमारे राष्ट्रीय चमार यूनियन के नेता हैं, जो लगभग 5 वर्षों से तहसील परिसर में लगातार धरना दे रहे हैं। ये महिलाएं, ये क्षेत्र के मजदूर, जिनकी शासन प्रशासन को इन गरीब मजदूरों की, इन गरीब लोगों की, इन गरीब किसानों की कोई समस्या आज तक 73-74 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इन गरीब लोगों का, इन गरीब मजदूरों का, इन महिलाओं का आज तक सभी सरकारों ने शोषण किया है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इन महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का कोई सहयोग किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। और इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बालचंद जी हैं, और बालचंद जी से हम संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं कि ये 5 साल का जो समय है, जो आपका धरना लगातार यानी कि तहसील परिसर में चल रहा है, और आज तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी है, तो ऐसा क्या है? बालचंद जी, आप राष्ट्रीय चमार यूनियन के अध्यक्ष हैं जी। अच्छा, तो ये जो मोर्चा आपने बनाया, ये कितने साल हो गए आपको बनाए हुए? इस मोर्चे को करीबन 5 साल हो गए, और मेरी सोच बढ़ी भाई, ना किसान की कोई आवाज़ ठा रहा और ना मजदूर की ठाता है। तो हमारी सोच बढ़ी भाई, हम मजदूर और किसान की आवाज़ ठानी, और जब तक जिएंगे, जब तक हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे, सरकार मांग पूरी आज करे या 100 साल में करे, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक मेरा धरना तहसील भगवानपुर में जारी रहेगा। और इसमें मेरी मांग है सरकार से, मनरेगा में 500 रुपये प्रतिदिन और पूरे साल रोज़गार मिलना चाहिए, और मनरेगा से किसानों की 3 फसलें जुड़ जानी चाहिए, जैसे गन्ना छुलाई, धान कटाई और गेहूं कटाई। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक मेरा धरना जारी रहेगा। तो बालचंद जी, ये 5 साल से आपका धरना लगातार तहसील भगवानपुर में के परिसर में चल रहा है, तो क्या कुछ सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया है? एक बार 2 साल पहले मोदी कार्यालय से दिल्ली से मेरे पे एक लेटर आया। उस लेटर पर क्या लिखा हुआ था? आपके लेटर हमारे कार्यालय में आ गए, इसके सिवा और आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं बालचंद जी, देखिए आपके जो ऐसी समाज है उसमें 2 दल हैं आपके। एक दल आपका भीम आर्मी है और एक आप जानते हैं बीएसपी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका इस गरीब जनता के साथ में कोई खिलवाड़ तो नहीं है कि आपको उनका सपोर्ट मिल रहा है और आप इनका बेवकूफ़ बना रहे हैं गरीब जनता का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन दलों से मिले हुए हों और ये गरीब जनता आपके ऊपर विश्वास करके यानी कि धरने में भी जाती है ये वहाँ पे? ये सब लोग मेरा सहयोग करते हैं, और मैंने कसम खा रखी, मैं ज़िंदगी में ना कोई इलेक्शन लड़ूंगा और ना किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। तो ये जो महिलाएं हैं, तो क्या मनरेगा में इनको कोई काम मिला है बालचंद जी? हाँ, ये जब भी ना मनरेगा में काम करने की जरूरत पड़ती है जी, मैं ब्लॉक से इन लोगों को काम दिलवाने का काम भी करता हूँ, जबकि एक गांव में नहीं, करीबन आज 8 गांवों में मेरा बताए रास्ते पे लोग चल रहे और इन्हें मनरेगा से काम मिल रहा। हमारा गांव है, हमारे पास डाडा से हैं, खसनपुर और चुड़ियाला है, बिंडू खड़क है, रामगढ़वाला है, और ये नागगढ़, कई गांवों में हमने उन्हें लोगों को जाकर जगाए और वह लोग मनरेगा में काम कर रहे और वो लोग बहुत खुश हैं इस काम से। तो 5 साल का पीरियड हो गया, 5 साल का समय हो गया बालचंद जी, तो क्या सरकार के नुमाइंदों ने कुछ आपके आवाज़ का कुछ असर पड़ा सरकार के ऊपर? फिलहाल कोई असर सरकार पर नहीं पड़ रहा। तो क्या खाली हड़ताल है, इस तरह के वहाँ पे धरना देते हैं? क्या भूख हड़ताल भी आपने कभी की वहाँ पे? भूख हड़ताल करी, शुरू में जी बैठे थे, उसके बाद मैंने फिर धमकी दी सरकार को, आत्मदाह की। उसके बाद मुझे 2 दिन पहले ही एसडीएम साहब उठा के जेल में डाल दें। उसके बाद जब भी मैं जेल जाता हूँ, ये मेरी पत्नी हुई सी,
जब तक मैं जेल रहता हूँ, जब तक या हुई सी रहती है धरने पर, जीप छुटका जाता हूँ उसके बाद फिर या घर आ जा, मैं अपना आप धरने पर रहता हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरवती चमार है। बालचंद जी चमार जी की पत्नी हूँ मैं। अजीब जी जेल में जाते हैं तो उस टाइम मैं धरना पर मैं रहती हूँ। तो धरने पे कितने बार गए बालचंद जी? ये धरना पर तो जा ही रहे। लगातार जाते हैं? हाँ जी। तो क्या जेल भी सरकार ने भेजा इनको? हाँ जी, जेल भेजा। कितनी बार जेल गए हैं? 2 फिर जा लिए जेल। तो क्या जमानत आप ही कराती हैं? जी जमानत भी कर, अपने आप आ जा, जमानत छोड़ अपने आप छोड़ दा फिर। ये थे हमारे साथ यानी कि चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद जी निवादा गांव से, और इन्होंने इस क्षेत्र की जनता की समस्या आप बीती सुनाई। कितनी परेशानी इस क्षेत्र की जनता को है। रोज़गार नहीं है, किसानों के पास कोई काम नहीं है, और ये गरीब जनता, ये गरीब मज़दूर, लगभग 1947 में देश आज़ाद हुआ और तब से इस गरीब जनता जो है सरकार के द्वारा उत्पीड़न होता आ रहा है, पीसती जा रही हैं। किसी भी सरकार ने, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इन गरीब जनता की किसी भी आवाज़ को नहीं सुना। और अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़, निवादा गांव और तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.